राधा केली कुंज से पहले प्रेमानंद महाराज जी यहाँ रहते थे। आकार बचरो वृंदावन इधर तो पानी आ गया और जी हुआ। पहले वृंदावन की परिक्रमा यहाँ से लगती थी, अब पानी भर गया है, अब इसके ऊपर से लग रही है। ये कुंजों के ऊपर का दृश्य है। यहाँ का वातावरण देखो, ये संतजन अपनी साधना में लीन है, ये अलग ही दृश्य। पूज्य महाराज जी राधा केली कुंज से पहले यहीं पर निवास करते थे और इसका नाम है मदन टेर। तो पूज्य महाराज जी की जड़ें यहीं से हैं, सभी भक्तगण पहले से जानते होंगे शायद। चलिए राधे, अभी हम यमुना तट पर आ गए हैं। सुनाई दे रहा था कि यमुना का जो स्वरूप है वो बढ़ गया है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में आ रही है यमुना। तो पानी का जल स्तर तो यहाँ पर मुझे बढ़ा दिखाई दे रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जड़ें, बेल, पौधे वौधे बह करके आ रहे हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि हाँ यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ा है। और आगे जा कर के देखते हैं क्या स्थिति है, क्योंकि ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि वृंदावन डूबने लगा है और पानी है वो सड़कों तक आने लगा है। तो क्या सच्चाई एक बार और चेक कर लेते हैं नज़दीक जा कर के। यहाँ पर देखो भक्तगण यमुना मैया की आरती उतार रहे हैं और एक मैया यमुना मैया में जो रहने वाली मछलियाँ उनके लिए आटा बना करके खिला रही हैं। तो ये भाव है अलग अलग। आकार बचरो वृंदावन इधर तो पानी आ गया और जी हुआ। खाली करो मकान में। अभी कुछ नहीं है। सर भाई जनता भीतर देना शहर में तुम्हारे डाल के नहीं है। ये प्राचीन कालीदह है और यहीं से हम यमुना जी की ओर चलेंगे और देखेंगे कि कितना जल स्तर है। केसी घाट की ओर ये रास्ता गया है जो कि परिक्रमा मार्ग से सीधा गया हुआ है। तो अभी आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा दिया, रेलिंग लगा दी है और परिक्रमा मार्ग को चेंज करके इधर बता दिया है। यहाँ पर चेतावनी के लिए बोर्ड भी लगा दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, मतलब यमुना जी में बाढ़ तो आ रही है। जो बातें चल रही थी वो सच है कि हाँ बाढ़ आ रही है, लेकिन कितने स्तर तक आ रही है ये देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग कुछ वीडियोज़ में ये बता रहे थे कि भाई अब यमुना जी का पानी सड़कों तक आ गया है और वृंदावन फिर से डूबने लगा है। तो एक बार यहाँ पर आकर के ज़रूर ये चेक करना था कि क्या वास्तविकता है, यमुना मैया जी का जो स्वरूप है वो कितना बड़ा हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पर आकर के थोड़ा सा दृश्य अलग ही दिखाई दे रहा है। देखो ये गंदा पानी है और इसमें जो बंदर हैं वो देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं भाई जंप लगा लगा करके। यहाँ पर एक तो जो नाव वाले हैं उन्होंने भैया बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने चला कर रखे हैं, इसलिए मुझे यहाँ का साउंड म्यूट करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। यहाँ पर देखो जगह जगह पर बोर्ड भी लगा रखे हैं कि ये बाढ़ प्रभावित है। और बाढ़ प्रभावित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ ये सब सूखा पड़ा हुआ था। जहाँ पर ये नावें खड़ी है ना, ये देखो मंदिर है, ये भक्तगण है और ऐसे साधक जगह जगह पर आपको मिल जाएंगे जो गुप्त रूप से साधना में लीन है। देखो ये पूरा परिक्रमा यहाँ से जाती थी, नीचे होकर के परिक्रमा थी। अब जो परिक्रमा का रूट है वो बदल दिया है, अब यहाँ से परिक्रमा नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ गेट भी लगा दिया है और परिक्रमा का मार्ग अब इधर से कर दिया है। ऊपर चढ़ करके सब लोग जा रहे हैं और एक वहाँ पर गेट लगा हुआ था, वहाँ से भी जा रहे थे। तो इतना तो है कि पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और जो परिक्रमा जहाँ से लगती थी अब वहाँ पर रुकावटें हैं। चलो कुंजों के ऊपर चढ़ करके आपको दृश्य दिखाते हैं। ये कुंज हैं और यहाँ से यमुना मैया का स्वरूप देखो कितना भयानक लग रहा है। तो अंदर जाके भी देख लेते हैं। आप शायद पहली बार इस जगह पर आए हों तो इसका आनंद भी लीजिए, क्योंकि ये अलग ही दृश्य दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि हम कितनी प्राचीन जगह पर खड़े हुए हैं। वास्तविकता यही है कि ये प्राचीन है। देखो यहाँ पर कोई साधक बैठा हुआ है यमुना के तट पर और अपनी साधना में लीन है। तो यहाँ पर एक शांति का माहौल भी रहता है जो आत्मा को सुकून शांति प्रदान करता है। देखो यमुना मैया का स्वरूप देखो और इन्हें प्रणाम करो भाई। देखो कितना अलग ही स्वरूप है यहाँ पे। मुझे तो आनंद आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर खुद जो यमुना की शीतल हवा आ रही है उसे महसूस कर रहा हूँ। आप भी मानसिक रूप से महसूस कीजिए। देखो कितना भयानक पानी दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो मैं पीछे हट जाता हूँ भैया, मुझे तो यहाँ से डर भी लग रहा है कि यमुना मैया है। और पीछे जा कर के आपको थोड़ी सी चीज़ें और मैं दिखाना चाहूँगा। तो अभी वहाँ पर हम चल कर के देखेंगे, थोड़ा सा यमुना पानी के दर्शन कर लेते हैं। चलो आपको पीछे आकर के दिखाता हूँ। ये जो दृश्य है कुंजों के ऊपर है और यहाँ पर देखिए ये मैया का एक प्रतिमा लगा हुआ है। अब ये
ज़्यादातर भक्तों की नज़रों से दूर रहती हैं और कुछ भक्त हो सकता है यहाँ पर गुप्त साधना के लिए आते भी हों। तो ये देखो प्राचीन ईंटों से ये जगह बनी हुई है पूरी तरीके से, और शायद पहली बार आप लोग कुंजों के ऊपर से ये दृश्य देख रहे हों। ये कुंजों के ऊपर का दृश्य है, तो ये पहली बार आप दृश्य देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बता दीजिए। और ये आपको जो ब्लॉग है कैसा लग रहा है इसे कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। वृंदावन से जुड़ी हुई जानकारियाँ, नई नई जगह पर घूमने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम प्रतिदिन पूज्य महाराज जी और वृंदावन के जो प्राचीन जगह हैं और ठाकुर जी के दर्शन आपको इस चैनल के माध्यम से कराते हैं।